आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के आज 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान से बातचीत करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को पुर्तगाल के उनके 2 रोज़ा दौरे के दौरान लिस्बन शहर के अहम एजाज से नवाजा गया। दुबई के वली अहद शहजादा शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम आज भारत का दौरा करेंगे। आलमी स्टॉक मार्केट में उथल पुथल के दौरान आलमी रहनुमा सदर ट्रंप की महसूलात की जंग के खिलाफ यकजा हो रहे हैं। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई दहशतगर्दाना हमलों के कलीदी मुलजिम तहव्वुर राना की उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है जिसमें राना ने अपनी भारत हवालगी पर रोक लगाने का मुतालबा किया था। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 12 रन से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मुद्रा योजना के मुस्तफदीन से बातचीत करेंगे। ये प्रोग्राम आज सुबह 9 बजे से नशर किया जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब तक 32 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा मालियत के 52 करोड़ से ज्यादा कर्जे दिए जा चुके हैं। स्कीम का आगाज साल 2015 में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किया था ताकि गैर कॉरपोरेट, गैर ज़रई, छोटी और बहुत छोटी सनतों को 10 लाख रुपए तक के जमानत के बगैर कर्जे फराहम किए जा सकें, जिनका मकसद माली शमूलियत में सहूलत फराहम करना और कारोबारियों को बाइख्तियार बनाना है। पेश है एक रिपोर्ट। 2015 में शुरू हुई मुद्रा योजना के आज 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं। इस स्कीम के तहत 3 तरह के कर्ज फराहम किए जाते हैं। इसमें 50,000 रुपए तक शिशु कर्ज, 5 लाख रुपए तक के किशोर कर्ज और 10 लाख रुपए तक के तरुण कर्ज शामिल है। मुद्रा कर्जों का तकरीबन 70% फायदा खातून कारोबारियों ने उठाया है, जिससे उनकी माली खुद मुख्तारी में इजाफा हुआ है और सिनफी मसावात में मदद मिली है। इस स्कीम ने पसमानदा ग्रुपों को कारोबार के जरिए अपने जरिए माश को बरकरार रखने के काबिल बनाकर उनके अंदर खुद कफील होने का एहसास पैदा किया है। SC, ST और OBC कारोबारियों ने सभी मुद्रा कर्जों का 50% से ज्यादा हिस्सा हासिल किया है। गुज़श्ता बरसों के दौरान मुद्रा योजना ने भारत के कारोबारी मंजरनामे को नई शक्ल दी है, जिसने माली शमूलियत के लिए एक मॉडल के तौर पर इसे एक आलमी शनाख्त दी है। सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फ़हीम अहमद। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को पुर्तगाल के शहर लिस्बन की जानिब से बावकार की ऑफ ऑनर पेश की गई। ये अलामती एजाज लिस्बन के मेयर कार्लोस मोइडोस की जानिब से तारीखी कमारा म्यूनिसिपल डी लिस्बोआ में पेश किया गया। इस तरह सदर मुर्मू को सरकारी तौर पर शहर की एजाजी शहरियत तस्लीम किया गया। सदर मुर्मू ने मेयर और लिस्बन के आवाम का शुक्रिया अदा करते हुए इस बावकार एजाज पर उनके पुरखुलूस रवैये, तहम्मुल के जज्बे और तनव्वु के एहतराम को सराहा। तकरीब से खिताब करते हुए सदर मुर्मू ने कहा कि पुर्तगाल ने भारत के लिए अहम शराकतदार के तौर पर यूरोपीय यूनियन और उन ममालिक के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मदद दी है जहां पुर्तगाली सरकारी जबान है। पुर्तगाल यूरोपियन यूनियन और लूसोफोन देशों के साथ हमारे संबंधों को बढ़ावा देने में भारत का एक महत्वपूर्ण पार्टनर रहा है। सदर जमहूरिया ने इस बात को उजागर किया कि भारतीय अफराद पुर्तगाल में चौथी बड़ी कम्युनिटी हैं जो दोनों सकाफतों के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करते हैं और मुल्क की मईशत में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। सदर मुर्मू ने भारत के विजन का जिक्र किया जो वासुधैव कुटुंबकम के उसूलों पर मबनी है ताकि साल 2047 तक एक तरक्की याफ्ता भारत तश्कील दिया जा सके। उन्होंने एक पायदार दुनिया के क़याम के अज़्म का इयादा किया जिसमें पुर्तगाल को एक काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर देखा जा रहा है। भारत में हमारे साझा अतीत के चिन्ह कई जगह मौजूद है, चाहे वो वास्तुकला और संगीत का विरासत हो, स्वादिष्ट और लोकप्रिय व्यंजन हो, पुर्तगीजी और भारतीय भाषाओं में लिए गए शब्दों में से या पुर्तगीज सड़कों के नामों हो, या सब हमारे दीर्घकालीन सांस्कृतिक संबंधों की एक झलक दिखलाते हैं। पुर्तगाल में भी भारतीय कला, संस्कृति, भोजन, योगा और आयुर्वेद की व्यापक लोकप्रियता में से इस मौजूद की सांस्कृतिक संबंधों का पता चलता है। पुर्तगाल के अपने दौरे के दूसरे और आखिरी दिन सदर मुर्मू पुर्तगाल के वजीर आजम लुइस मोंटेनेग्रो से मुलाकात करेंगी।
پیش ہے صدر کے دورے کو کور کرنے والی ہماری نامہ نگار کی ایک رپورٹ۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو پرتگال کے اپنے دورے کے دوسرے اور آخری دن پرتگال کے وزیر اعظم لوئس مونٹینیگرو سے ملاقات کریں گی۔ صدر جمہوریہ پرتگالی جمہوریہ کی اسمبلی، چمپالم فاؤنڈیشن اور رادھا کرشن مندر کا بھی دورہ کریں گی۔ صدر جمہوریہ المیڈا میں مہاتما گاندھی کے مجسمے کا بھی دورہ کریں گی اور مہاتما گاندھی اور کستوربا گاندھی کے مجسموں پر گولہ عقیدت نظر کریں گی۔ لزبن سے پوجا پی وردھن کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شبانہ رحمان۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی AICC کا 84واں قومی کنونشن آج سے گجرات کے احمد آباد میں شروع ہوگا۔ پہلے دن کانگریس کی اعلیٰ ترین فیصلہ ساز تنظیم سینٹرل ورکنگ کمیٹی CWC کا آج احمد آباد کے سردار ولبھ بھائی پٹیل نیشنل میموریل میں اجلاس ہوگا، جبکہ AICC اجلاس کل سابرمتی ریور فرنٹ پر منعقد ہوگا۔ تقریب میں کانگریس کے قومی صدر ملک ارجن کھڑگے، لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی، کانگریس پارلیمانی پارٹی کی رہنما سونیا گاندھی، کانگریس کی حکمرانی والی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ، ریاستی صدور اور کانگریس ورکنگ کمیٹی کے اراکین شرکت کریں گے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ آزادی کے بعد یہ کانگریس کا گجرات میں دوسرا AICC اجلاس ہوگا۔ یہ اجلاس مہاتما گاندھی کی پارٹی صدارت کے 100 سال مکمل ہونے اور سردار ولبھ بھائی پٹیل کے 150ویں یوم پیدائش پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس 2 روزہ انعقاد کے دوران کانگریس رہنما قومی سیاست کے مختلف اہم معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے اور مستقبل کے نقشہ راہ پر غور و خوض کریں گے۔ اس دوران تنظیمی ڈھانچے کی تشکیل نو کے اعلان کی بھی توقع ہے۔ اس کے بعد پارٹی رہنما آج شام مندوبین کے ساتھ سابرمتی آشرم میں پرارتھنا کے لیے جمع ہوں گے، جو مہاتما گاندھی کی جدوجہد آزادی کا علامتی مرکز رہا ہے۔ شام کو سابرمتی ندی کے کنارے بنے ریور فرنٹ ایونٹ سینٹر میں ثقافتی پروگرام کا انعقاد کیا جائے گا۔ احمد آباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔ دبئی کے ولی عہد شہزادے، نائب وزیر اعظم اور UAE کے وزیر دفاع شیخ حمدان بن محمد المختوم آج بھارت کے 2 روزہ دورے پر نئی دلی پہنچیں گے۔ دبئی کے ولی عہد شہزادی کی حیثیت سے بھارت کا ان کا یہ پہلا سرکاری دورہ ہوگا۔ کئی وزراء، سینئر سرکاری حکام اور اعلیٰ سطح کا کاروباری وفد بھی ان کے ہمراہ آئے گا۔ خارجہ امور کی وزارت نے ایک بیان میں بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی آج سپہر ولی عہد شہزادے کے اعزاز میں ایک ظہرانے کا اہتمام کریں گے۔ دورے پر آئے معزز مہمان وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے ساتھ بھی میٹنگ کریں گے۔ شام میں ولی عہد شہزادے ممبئی کے لیے روانہ ہو جائیں گے، جہاں وہ دونوں ملکوں کے سرکردہ کاروباری رہنماؤں کے ساتھ ایک کاروباری گول میز اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اس بات چیت سے روایتی اور مستقبل کے شعبوں میں بھارت اور UAE کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعاون مستحکم ہوگا۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات کے درمیان روایتی اعتبار سے مضبوط 2 طرفہ رشتوں کو 2015 میں وزیر اعظم نریندر مودی کے UAE کے دورے سے نئی تحریک ملی۔ اس سے دونوں ملکوں کے درمیان نئی جامع اور اسٹریٹجک شراکت داری کا آغاز ہوا۔ دبئی نے UAE کے ساتھ بھارت کے تجارتی، ثقافتی اور عوام سے عوام کے درمیان رابطے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ UAE میں تقریباً 4.3 ملین افراد پر مشتمل بھارتی برادری کی بیشتر تعداد دبئی میں رہتی ہے اور کام کرتی ہے۔ ولی عہد شہزادے کے دورے سے بھارت UAE کے درمیان جامع اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط ہوگی اور دبئی کے ساتھ کثیر جہتی روابط مستحکم ہوں گے۔ سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شبانہ رحمان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ اگر چین محصولات سے متعلق اپنے جوابی اقدامات کو واپس نہیں لیتا ہے تو وہ امریکہ میں درآمد ہونے والے چینی ساز و سامان پر 50% کا اضافی محصول عائد کر دیں گے۔ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں جناب ٹرمپ نے کہا کہ اگر چین آج امریکی ساز و سامان پر اپنے 34% کے جوابی محصول کو واپس نہیں لیتا ہے تو چین کے ساز و سامان پر اضافی محصول لگا دیا جائے گا۔ اس سے پہلے بدھ کے روز ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ وہ آزادی کے دن کے حصے کے طور پر چینی درآمدات پر 34% محصول لگائیں گے۔ ٹرمپ نے چین کے ذریعے جوابی کارروائی کرنے پر اسے تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے متنبہ کیا تھا کہ اگر کسی ملک نے اضافی محصولات کے ساتھ امریکہ کے خلاف جوابی کارروائی کی تو اسے کافی زیادہ نئے محصولات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جواب میں چین نے دلیل دی کہ دباؤ ڈالنا اور دھمکی دینا رابطے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ مرکزی وزارت صحت آیوشمان بیمہ اسکیم کے تحت ریاست پنجاب صحت ایجنسی کے بقایا جات کی ادائیگی کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ مرکزی وزیر صحت JP نڈا نے
पंजाब के वजीर सेहत डॉक्टर बलबीर सिंह को तयक़ुन दिया कि कुछ कार्रवाइयों की तकमील के बाद स्कीम के कामयाब निफाज के लिए तकरीबन 50 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। डॉक्टर बलबीर सिंह ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि मरकजी वजीर सेहत उनकी उस तजवीज़ पर भी राजी हो गए हैं जिसमें किसी मुस्तनद पर्चे के बगैर ममनुआ साइकोट्रोपिक दवाएं फरोख्त करने वाली ई फार्मेसीज के खिलाफ सख्त ज़ाब्ते तैयार करने की बात कही गई है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह कल शाम श्रीनगर पहुंच गए हैं। श्रीनगर हवाई अड्डे पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने उनका खैर मकदम किया। बीजेपी की सीनियर रहनुमा और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने भी श्रीनगर हवाई अड्डे पर वजीर दाखिला अमित शाह का खैर मकदम किया। कश्मीर पहुंचने के फौरन बाद जनाब शाह वजीर आला उमर अब्दुल्ला के हमरा पुलिस के नायब सुपरिंटेंडेंट हिमायूं मुजम्मिल की रिहाइशगाह पर गए, जिन्होंने 13 सितंबर 2023 को जुनूबी कश्मीर के कोकरनाग इलाके में दहशतगर्दों के साथ एक मुठभेड़ के दौरान अपनी जान गंवा दी थी। जनाब अमित शाह ने देर शाम राजभवन में मीटिंगें की और अफराद और वफूद से बातचीत की। तफसील हमारे नामानिगार से। अमित शाह आज श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में तरक्याती अमल का एक आला सतही मीटिंग में जायजा लेंगे। इसके अलावा वो तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखेंगे। वो सलामती के मजमूई मंजरनामे और इस साल 3 जुलाई को शुरू होने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के हवाले से भी जामिया जायजा इजलास की सदारत करेंगे। मीटिंग में मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन, वजारत दाखिला के सीनियर अफसरान, जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स, मरकजी और J&K इंटेलिजेंस एजेंसियों के आला अफसरान शरीक होंगे। तारिक रातर, आकाशवाणी न्यूज, श्रीनगर। जल शक्ति के वजीर CR पाटिल ने कहा है कि डैम सेफ्टी को महज तकाजे की तकमील के तौर पर नहीं बल्कि इंसानी हिफाजत, इको निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी लचकदारियत के तई अहद बस्तगी के तौर पर देखा जाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि वजाहत करदा सभी डैम मालिकान को पानी के महफूज मुस्तकबिल को यकीनी बनाने की खातिर आलमी बेहतरीन तरीक़ेकार और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ज़ाब्तों के मुताबिक खातिर ख्वाह फंड्स मुख्तस करने होंगे। जनाब CR पाटिल ने कल नई दिल्ली में नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी की जानिब से मुनक़िदा सिम्पोजियम में ये बात कही। सिम्पोजियम का मौजू था डैम सेफ्टी कानून 2021, डैम सेफ्टी के मरबूत बंदोबस्त की जानिब। अमरीका की सुप्रीम कोर्ट ने साल 2008 के मुंबई दहशतगर्दाना हमले के मुलजिम तहव्वुर राना की उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है जिसमें राना ने अपनी भारत हवालगी पर रोक लगाने का मुतालबा किया था। 64 साला पाकिस्तानी नजाद कैनेडियाई शहरी राना फिलहाल लॉस एंजलिस के मेट्रोपॉलिटन हिरासती मरकज में कैद है। राना ने इस साल 27 फरवरी को अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में इमरजेंसी दरख्वास्त दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर कल बताया गया कि अदालत की जानिब से दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की इस साल फरवरी में हुई मुलाकात के दौरान सदर ट्रंप की जानिब से राना की हवालगी की मंजूरी के बाद राना ने यह दरख्वास्त दाखिल की थी। IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस को 12 रन से हरा दिया। 222 रन के निशाने के लिए खेलते हुए मुंबई इंडियंस ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेट के नुकसान पर 209 रन ही बनाए। ये 3 खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फ़हीम अहमद। शुक्रिया ज़मीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जरिए महसूलात आयद किए जाने की वजह से दुनिया भर के एसएस बाजारों में आई ज़बरदस्त गिरावट की खबर को अपनी सुर्खी बनाया है। अखबार इनकलाब की सुर्खी है, टैरिफ में इजाफे के सबब दुनिया भर के शेयर बाजारों में तारीखी गिरावट, अमरीका और चीन के दरमियान तजारती जंग में शिद्दत, ट्रंप का पीछे हटने से इनकार। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को अहमियत दी है कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही सिक्योरिटी सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 8-10 साल मुकम्मल हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान से बातचीत करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को पुर्तगाल के उनके 2 रोज़ा दौरे के दौरान लिस्बन शहर के अहम एजाज से नवाजा गया। दुबई के वलीअहद शहजादे शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम आज भारत का दौरा करेंगे। आलमी स्टॉक मार्केट में उथल पुथल के दौरान आलमी रहनुमा सदर ट्रंप की महसूलात की जंग के खिलाफ यकजा हो रहे हैं। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई दहशतगर्दाना हमलों के कलीदी मुलजिम तहव्वुर राना की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है जिसमें उसने अपनी भारत हवालगी पर रोक लगाने का मुतालबा किया था। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 12 रन से शिकस्त दी। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।